इसी वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे कि स्टेट उत्तर प्रदेश का क्या कट ऑफ रह सकता है स्टेट कोटा के थ्रू। यहाँ पे जो मैंने कट ऑफ लिखा हुआ है 2022 का, ये आपका 2022 का राउंड 2 का डेटा है। ठीक है, एक चीज इसमें समझिए कि जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सभी कैटेगरीज में अगर जनरल का आप डेटा देखो थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए 606 मार्क्स पे राउंड 1 पे किसी बच्चे की समथिंग रैंक थी, उसको कॉलेज अलॉट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स राउंड 1 में ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि अगर कॉलेज अलॉट होने पे आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपको फ्री एग्जिट जैसी कोई चीज़ नहीं है, आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फोरफिट हो जाता है। ऑल इंडिया में आपको फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन स्टेट काउंसलिंग में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आपको फर्स्ट राउंड में ही आपको कॉलेज को ज्वाइन करना मैंडेटरी है अगर आपको अलॉट हो जाता है। अलॉट नहीं होने के केस में आप राउंड 2 के लिए अपने आप एलिजिबल हो जाते हो, और अलॉट हो जाता है, ज्वाइन नहीं करते तो आपको जो आपकी सिक्योरिटी बनी है वो फोरफिट हो जाती है, जो कि 30,000 रुपए है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। तो ज़्यादातर बच्चे राउंड 1 में कॉलेज अलॉट होते ही ज्वाइन कर लेते हैं, 99% बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। जिनको राउंड 2 में लेना होता है वो डायरेक्टली राउंड 2 के लिए रजिस्टर ही करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे बच्चे हैं जो इस मार्क्स रेंज में, मतलब अगर 606 पे फर्स्ट राउंड पे अलॉट हुआ था, तो कई ऐसे बच्चे हैं जो राउंड 2 में डायरेक्टली अपीयर करते हैं, रजिस्टर करते हैं। 630 मार्क्स, 640, 650, यहाँ तक कि 671 मार्क्स में मैंने देखा है कि राउंड 2 में उन्होंने डायरेक्टली अपीयर किया है, राउंड 2 में डायरेक्टली एनरोल किया है उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग। अब ये सारे बच्चों को ऑलरेडी इनके मार्क्स ज्यादा हैं तो इनको राउंड 2 में कॉलेज अलॉट होता है, और बाकी 606 मार्क्स के ऊपर के जितने बच्चे हैं ये सब राउंड 2 में भी अपीयर करते हैं अपग्रेड कराने के लिए, और सीट धीरे धीरे अपग्रेड होती है, 2 या 4 सीट्स अपग्रेड होती हैं, और फाइनल जो सीट अलॉट होती है वो फर्स्ट राउंड में जिस बच्चे को आखिरी सीट मिली थी वही आखिरी सीट फिर से उसी बच्चे को अलॉट होती है। हो सकता है वो अपग्रेड हो जाए, हो सकता है उसको वही सीट मिले। तो ऐसा होता है कि जो नए बच्चे आ जाते हैं उसकी वजह से कट ऑफ हम देखते हैं कि जो लास्ट बच्चे को अलॉट हुआ था फर्स्ट राउंड में वही बच्चे को लास्ट सीट अलॉट होती है सेकंड राउंड में। तो इस वजह से कट ऑफ सिमिलर रह जाती है राउंड 1 और राउंड 2 की। मॉपअप में हम देखते हैं कि ये 606 मार्क्स से 595, 597 मार्क्स जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कट ऑफ की नहीं बात कर रहे हैं, मैं आपको स्पेसिफिकली बता दे रहा हूँ कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राउंड 1 और राउंड 2, मतलब राउंड 2 तक की क्या कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड उत्तर प्रदेश में 2023 की। कई सारे बच्चों से हमने बात किया है, कुछ डेटा को हमने प्रेडिक्ट किया है। आने वाले वीडियोस में डिटेल में आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड डेटा को आपको डिस्कस करूंगा और चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से एनालिसिस होती है। अभी के लिए जो आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक बार जानना चाहते हो उसको मैं आपसे सीधे डिस्कस करता हूँ। जनरल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप मान सकते हो 599 से 604 मार्क्स, जो थोड़े से मार्क्स मैं कम कर रहा हूँ। अगर आप, मैं इतना कह रहा हूँ कि 595 तक, ये राउंड 2 की है। अगर हम बात कर ले मॉपअप की, ठीक है, तो अगर आप 595 से नीचे मार्क्स पा रहे हो, अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, जब अगर 4 या 5 कॉलेजेस भी पढ़ते हैं तो कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। 95 के नीचे अगर आपके मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी से तो आप साथ में अपना एक प्रिपरेशन का जो आपका एक माइंडसेट है उसको आप लेके चलो कि आपको साथ में प्रिपेयर करते रहना है अपार्ट फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द काउंसलिंग प्रोसेस। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लें, 603 मार्क्स लास्ट ईयर राउंड 2 का कट ऑफ गया हुआ था। ये आपकी कट ऑफ जा सकती है 597 से 602 तक। ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ भी समवॉट अराउंड 599 से 604 के बीच में उम्मीद है। एससी कैटेगरी कट ऑफ 441 है। देखो एससी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, तो ऑन अ सेफ साइड मैं कह सकता हूँ कि ये 440 के अप्रॉक्स ही रहेगा, क्योंकि कैटेगरी में कितने बच्चे हैं इसको कैलकुलेट हम एग्जैक्टली तभी कर पाते हैं जब राउंड 1 का रिजल्ट आता जाता है या ऑल इंडिया का रिजल्ट आ जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। फिर एसटी कैटेगरी की बात कर लें तो मैं यहाँ पे आप 205 के अराउंड ही रहेगा। ठीक है, हो सकता है 5 या 10 मार्क्स का वेरिएशन आ जाए, बढ़ जाए, हो सकता है घट भी जाए। सेम एससी और एसटी कैटेगरी में चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग।